नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम चर्चा करते हैं झारखंड के उन खबरों के बारे में जो कि झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ रहता है। झारखंड की बात के इस एपिसोड में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे झारखंड के आंदोलनकारियों को जो है वो अब सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति मिलेगी, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे झारखंड की एक बेटी को जो है, जो कि सिमडेगा जिले से ताल्लुक़ रखती है, सिमडेगा के कोलावीरा से ताल्लुक़ रखती है, उसको जो है वो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन है, उनके द्वारा जो है वो मदद दी गई है और इसके लिए आश्वासन भी दिया गया है। और इसके लिए यहाँ के सरकार और जो भी पदाधिकारी है सभी सामने आए हैं और किस वजह से ये सभी चीज़ें किया जा रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, आपको बता दें कि झारखंड में जो है वो अभी तक, झारखंड बनने के बाद अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड में इतने बड़े लेवल पे जो है वो सरकारी अधिकारियों का तबादला हुआ है। और इस बारे में हम झारखंड की बात में चर्चा करेंगे विस्तार से। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे झारखंड के रांची में जो है वो केंद्र ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए जो है वो योजना को मंजूरी 2018 में दी थी और अभी तक इसके लिए जमीन आवंटन भी नहीं किया गया, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड की बात में सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बता दें कि झारखंड के मंत्रिपरिषद के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि झारखंड के लिए, झारखंड बनाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया है उनके जो आश्रित है उनको जो है वो अब कहे तो सरकारी नौकरी में बड़ी राहत मिलने वाली है, उनकी जो है वो सीधी भर्ती की जाएगी। और जिन लोगों को जो है वो 40% जो लोग शरीर से कहे तो अपंग हो गए थे गोली लगने के कारण ये आंदोलन में, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था, उनको भी यही सेम सुविधाएं मिलेगी और 5% जो है वो आरक्षण भी मिलेगा उनको अन्य नौकरियों में। और इसके साथ साथ उन एक आश्रित को जो है वो 7,000 रुपये मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। ये फैसला जो है वो झारखंड कैबिनेट में लिया गया है और झारखंड कैबिनेट में ये फैसला लिए जाने के बाद जितने भी आंदोलनकारी है और उनके आश्रित है वो सभी लोग जो है वो खुश है और खुशी की जो लहर है वो दिख रही है, क्योंकि 20 साल जो है वो झारखंड बने हुए हो गए हैं और अभी तक जो है वो झारखंड के आंदोलनकारियों को जो है वो समुचित लाभ, समुचित न्याय नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने झारखंड को बनाने में अपनी सहभागिता दी थी। तो उनको, जैसा कि सभी प्रदेशों में किया जाता है कि वहाँ के आंदोलनकारियों को जो है वो लाभ दिया जाता है, तो अब झारखंड में भी यहाँ के जो आंदोलनकारियों के आश्रित है उनको जो है सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती मिलेगी और जितने भी अन्य सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनको 5% कहे तो आरक्षण भी मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये आपको बता दें कि एक आश्रित को, परिवार के एक आश्रित को जो है वो 7,000 मासिक पेंशन भी मिलेगा। ये जो फैसला है ये मंत्रिपरिषद के बैठक में लिया गया है और ये फैसला जो है वो एक तरह से हम कहें तो जितने भी आंदोलनकारी है उनके लिए, उनके आंदोलन का जो है उपहार झारखंड सरकार ने अब जाके 20 वर्षों के बाद उनको दिया है। तो जो भी आश्रित है इन आंदोलनकारियों के, उनको जो है वो अब लाभ मिलेगा इससे। आगे हम चर्चा करेंगे, आपको बता दें कि एक पिक्चर जो है वो ट्विटर पे वायरल हुआ और ये पिक्चर वायरल होने के बाद कहें तो झारखंड के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, गौतम अडानी जी जो कि बहुत बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप के कहे तो सर्वे सर्वा है, उनका भी ट्वीट सामने आया। और क्या था ये पूरा कहानी हम आपको बताते हैं। तो ये तस्वीर जो वायरल हुई है ये झंगरी बेचने वाली सिमडेगा के कोलेवेरा की पालनी की है। आपको बता दें कि पालनी जो है वो झंगरी बेचने का काम करती है और ये जो तस्वीर है वो ट्विटर पे जो है वो वायरल हुई और वायरल होने के बाद वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने जाके वहाँ पे मुआयना किया, उनके जो स्थिति है उसको देखा और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जो इस पे ट्वीट है वो सामने आया। उन्होंने भी सरकार से जो भी यथासंभव मदद होगा वो पहुँचाने की जो है वो कहे तो आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ एक बड़े उद्योगपति, भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का भी ट्वीट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि पालनी का जो भी पढ़ाई में खर्च होगा उसको जो है वो उठाएंगे। तो ये खबर जो है वो सामने आई। उसके बाद आपको बता दें कि पूरी कहानी जो है वो पालनी की है और पालनी जो है वो पढ़ाई में भी बहुत तेज है। आपको बता दें कि पिछले बार जो परीक्षा उसने दी थी उसमें जो है वो अपने कक्षा में वो 75% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुई थी। आपको बता दें कि पालनी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है, उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है। और इसके साथ ये भी बता दें कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। उनके परिवार में उनकी माँ और सिर्फ वो है और ये लोग जो है वो बस स्टैंड में सिमडेगा का जो सिमडेगा
सिमडेगा का जो बस स्टैंड है वहाँ पे झंगरी बेचने का काम करते हैं। इनकी माँ जो है वो झंगरी बांध के देती है और पालनी जो है वो झंगरी बेचती है। इनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं है और पालनी ने ये बताया भी है मीडिया को कि काफ़ी मशक्क़त के साथ उनको जो है ज़िंदगी बिताना पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही उनके परिवार से जो है वो पिता का साया उठ गया। उसके बाद से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी लचर बनी हुई है। ये कहानी सुनते ही और ये तस्वीर वायरल होते ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी अपनी संवेदना दिखाई और वहाँ के जिले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उपायुक्त थे, डीसी ने भी वहाँ पे जाके मुआयना किया, उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखा और साथ ही यथासंभव मदद पहुँचाने की भी जो है वो उन्होंने वादा किया है और आश्वासन दिया है। और साथ ही अडानी फाउंडेशन भी इसमें आगे आया है। अडानी फाउंडेशन के द्वारा ये कहा गया है कि पालनी के पढ़ाई के लिए, अच्छे भोजन के लिए उनको 2500 रुपये प्रति माह जो है उनको उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे और लोग भी जो है वो उनके मदद के लिए अब सामने आ रहे हैं। तो यही था पूरा किस्सा पालनी का, जो कि झारखंड के सिमडेगा के कोलेवीरा की रहने वाली है और इनका जो तस्वीर है वो ट्विटर पे वायरल हुआ और उसके बाद से जो है वो एक किस्सा पूरे झारखंड में प्रचलित हो गया और लोग जो है वो सामने आने लगे मदद करने के लिए और बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आए। इसी में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी नाम सामने आया है, देश के बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जी का भी नाम सामने आया है और जिला प्रशासन ने भी जो त्वरित कार्रवाई की उसकी भी सराहना की जा रही है। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकारी अधिकारियों का इतने बड़े मात्रा में जो है वो तबादला हुआ है। आपको बता दें कि 168 कुल जो है वो अंचल है झारखंड में और इन 168 अंचलों में से 140 अंचलों के ऑफिसर्स का जो है वो तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुल मिला के 161 सीओ और समकक्ष अधिकारियों का जो है वो तबादला कर दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा का ये सत्र, मानसून सत्र जो है वो शुरू होने से पहले ही ये तबादला जो है वो किया गया है और ये तबादला किए जाने के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जनप्रतिनिधियों में जो गुस्सा था, जनप्रतिनिधियों में जो कहे तो अधिकारियों को लेके जो भी उनके अंदर संशय था, इन सभी संशयों को दूर करने के लिए ये इतना बड़ा लेवल पे जो है वो तबादला किया गया है। आपको हम ये भी बता दें कि इस पे जो है वो बीजेपी, यहाँ की बीजेपी जो है वो पलटवार कर रही है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से भी कि इन सभी जो तबादले हो रहे हैं, ये सभी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो कुछ और है। और जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये तबादले जो है वो किए जा रहे हैं और इतना बड़ा लेवल पर जो है वो तबादला हुआ है। तो ये चीज़ अब सामने आ गई कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के इतने बड़े बड़े अधिकारियों का, सीओ लेवल के अधिकारियों का जो है वो तबादला किया गया है। और इसके पीछे एक और वजह जो है वो सामने आ रही है। झारखंड में जो जमीन का मुद्दा है ये भी सामने आ रहा है। पिछले दिनों यहाँ के कांग्रेस ने जो है वो जमीन का मुद्दा उठाया था। बहुत सारे जगहों पे जो है उन्होंने ये कहा था कि जमीन में जो बंदोबस्ती है उसमें दिक्कतें आ रही है, उसमें जो है उनको जो है लग रहा है कि इसमें जो है कहे तो गलती सामने आ रही है प्रशासनिक अधिकारियों की। तो जनप्रतिनिधि जो है वो ये चाहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी है उनका तबादला किया जाए और यही सब रोष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये वजह तो सत्ता पक्ष ही जानती होगी कि असली वजह क्या है, लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें सामने आ रही है वो हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही है इस तबादले के पीछे। अब इसके पीछे जो रहस्य है ये तो कहे तो सत्ता पक्ष ही जानता है कि आखिर किस वजह से इतने बड़े पैमाने पर झारखंड में सरकारी अधिकारियों का जो है वो तबादला कर दिया गया। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस पे जो असली वजह है वो यहाँ का सत्ता पक्ष ही जानता है कि आखिर क्यों झारखंड बनने के बाद अभी तक का सबसे बड़ा तबादला जो है वो झारखंड में किया गया। झारखंड की बात में आगे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र के द्वारा झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को स्थापित करने के लिए 2018 में एक योजना बनाई गई थी और इसको मंजूरी भी दी गई थी। आपको बता दें कि इसके लिए कुल 9 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को जो है वो आवंटित कर दिया गया था। इस योजना की जो कुल लागत थी, इस पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को स्थापित करने की कुल लागत जो थी वो 48 करोड़ रुपए थी और केंद्र के द्वारा ये कहा
गया था कि जैसे ही इस परियोजना पे काम चालू होगा तो अगली किस्त जो है वो केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को मुहैया करवा दी जाएगी। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। आपको बता दें कि अभी तक जो है वो इसके लिए जमीन आवंटन भी नहीं हो पाया है। पहले जो है इसके लिए जमीन जो है नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी में इसके लिए जमीन जो है वो चिन्हित की थी, लेकिन अब नगर विकास विभाग के द्वारा ये चीजें सामने आ रही है कि जो जमीन चिन्हित किया गया था उसका जो है ई ऑक्शन कर दिया गया है और नगर विकास विभाग ने वो जमीन जो है वो देने से इनकार कर दिया है। और 2018 का ये पूरा मामला है, अभी 2021 चल रहा है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है यहाँ पे स्थापित हो जाने के बाद जितने भी लोग जो है वो आयात निर्यात का काम करते हैं, जो कंपनियां आयात निर्यात का काम करती है, उनको जो है वो अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जितने भी सारे ऑफिसेज है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वो सभी एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं जो है, जितनी भी कंपनियां इससे जुड़ी हुई रहेगी सभी सुविधाएं जो है वो एक ही छत के नीचे सबको मुहैया करवाने की केंद्र सरकार की ये एक योजना थी। 2018 में इस योजना को जो है वो चालू किया गया, बाकायदा केंद्र के द्वारा जो है राशि का भी आवंटन कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस पे जो है वो कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। और आपको ये भी बता दें कि नगर विकास विभाग के जो सचिव है उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अब जमीन की का पड़ताल कर रहा है, जमीन को चिन्हित करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही स्मार्ट सिटी में ये जमीन मिल जाती है और जैसे ही सभी चीज़ें जो है वो तय हो जाती है, उसके बाद इस योजना में जो है काम आगे बढ़ेगा। अब ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि केंद्र के द्वारा जो पैसा है वो पहले ही आवंटन कर दिया गया। 48 करोड़ की योजना है और 9 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो केंद्र के द्वारा पहले ही भेज दिया गया है राज्य सरकार को, और 2018 में ही। और ये कहा भी गया है कि आप योजना को आगे चालू कीजिए और उसके बाद अगली किस्त जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि कब तक जो है वो जमीन का आवंटन किया जाता है, कब तक जो है वो योजना चालू होती है और कब तक योजना जो है वो कंप्लीट होती है। केंद्र के द्वारा जो है वो बाकायदा पैसा भी भेजा जा चुका है। अब इसमें किसकी लापरवाही है, क्यों जो है वो अभी तक सारी चीजें नहीं हो पाई है, ये एक जांच का विषय है। क्योंकि जब 2018 में ही योजना को चालू करने का सारा निर्देश था तो इतना लंबा समय जो है वो वेट करना पड़ा, 2021 आ गया। तो इसके पीछे भी वजह बहुत सारे होंगे और हम बस यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये योजना धरातल पे उतरे और रांची में स्मार्ट सिटी में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना हो, ताकि जो यहाँ के व्यापारी है जो है आयात निर्यात का काम करते हैं उनको जो है वो संभावनाएं मिले और साथ ही साथ विकल्प मिले बिजनेस करने का। और साथ ही साथ जब केंद्र ने ये योजना को जो है वो मंजूरी दी है, केंद्र ने पैसा दिया है, तो जल्द से जल्द काम हो ताकि जनता को जो है वो इसका लाभ मिल सके। झारखंड की बात के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलता है आपसे नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी नए वीडियोज आएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।